यहां पर आप देखें क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद कुछ सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ठीक इसकी ग्राफिक्स के पास आएंगे। जरा दिखाइए, प्ले करें सामने। पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण से सेनाएं हटेंगी। नंबर 1, चीनी सेना फिंगर 8 से पूरब की दिशा में जाएगी। देखिए, मैं आपको लोकेशन भी समझा सकता था, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर ही रहेगी। साउथ बैंक एरिया में भी दोनों देश यही काम करेंगे। नॉर्थ बैंक पर दोनों देश गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद रखेंगे। अप्रैल के बाद हुए सभी निर्माण हटाए जाएंगे। पहले चरण की सेना वापसी के 48 घंटे के अंदर फिर बातचीत होगी। अब जरा यहां पर आइए आप। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं और ये सारे सवाल यहां पर देखें आप। ये सवाल मेरे खास मेहमानों से मैं पूछ रहा हूं। आइए जरा प्ले करें इसको यहां पर। देखिए, सवाल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत को फिंगर इलाके की महत्वपूर्ण चोटियां छोड़नी चाहिए जो हमने बड़ी मुश्किल से कैप्चर की? जैसे ब्लैक टॉप हमने कैप्चर कर लिया, कई सारी एरिया। यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, क्या भारत चीन के ऊपर अभी पूरी तरह यकीन कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 3, नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहें। क्या चीन PP14 से पीछे हटेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन PP14 से पीछे हटेगा? चौथा सवाल, क्या देप्सांग का इलाका चीन खाली करेगा? और 5वां और अंतिम सवाल, चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए आगे भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैं इन सारे सवालों के साथ सीधे मैं चाहूंगा राहुल ये सारे सवाल एक एक करके आप प्ले करते जाएं। पहला सवाल जो था हमारा कि भारत को क्या महत्वपूर्ण चोटियां छोड़नी चाहिए? जल सेना सर, आपसे मैंने यह सवाल पूछा था आज से ठीक करीब 1-1.5 महीना पहले, बल्कि 2 महीने पहले, और आपने बड़े जोर से कहा था कि निशांत वो हमारी मेहनत है, अब हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि हमें छोड़ना पड़ रहा है। आपका अब क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो कैलाश रेंज जो है, खास करके जो चुशुल का इलाका है, स्पांगुर गैप का इलाका है, चांगला दरजांगला, वो आपने 62 के बाद फिर से पकड़ा था और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कुछ भी इस इलाके में होता है तो इसी गैप से होता रहा है और होता रहा है, चाहे इतिहास के पन्ने को आप पलटेंगे। मगर मैं आपको अंडरस्कोरिंग करता हूं, यह था इलाका जब ऐसा लगता था कि फिंगर 8 तक चाइना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सामरिक ये, और वो बताता रहा है, टेबल पे बताता रहा है, जमीन के ऊपर बताता रहा है। आज यदि वो पहले फिंगर 8 तक जाता है तब आपसे वो उम्मीद करेगा। देखिए, फिंगर 6 को आपको पता होगा, उसने वहां पर एक ये बनाया, नेवल जेटी बनाई, और नेवल जेटी अभी नहीं बनाई, वो पहले बनाई थी। और ये सारे चीजें वो तोड़ रहा है और उसको लेकर जाएगा, और यह इंश्योर होगा पहले चरणों के अंदर में। यदि ये करता है तो आपको भी वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा सवाल आपसे था। मतलब आपका ये कहना है कि ये क्विड प्रो है, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में। अंडरस्टूड, ये चीजें। लेकिन क्या भारत ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर डिक्टेट कर रहा है? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर पॉलिटिकली या किसी भी तरीके से बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी आने वाले समय में होने वाले हैं। देखिए, आपको 8वें राउंड का मैं चरण की जो बातचीत हुई थी उसकी याद दिलाऊंगा। 8वें राउंड के अंदर में चाइना कहता था कि आप साउथ ऑफ पैंगोंग को छोड़िए, आप इन जगहों को छोड़िए, उसके बाद ही हम कोई चीज करेंगे। और भारत अडिग रहा और जमीन के ऊपर में, ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में अप्रैल मई के अंदर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। और आज के दिन में ये चीजें मिलिट्री, जी जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज गो अहेड। ओके, आप कंप्लीट कर लें प्लीज। मेरा यह मानना है, चाहे आप किसी भी पन्ने को देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर में आपको इन चीजों को करना पड़ता है, जबकि दुश्मन चालाक है। मगर भारत को आप ऐसा मत समझें कि अब कोई उसको चालाकी में फंसा सकता है। ठीक है, हमारी परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।